जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 P1 का प्रोफेशनल एथिक्स। बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर है मगर मुश्किल नहीं है, इतना इजी चैप्टर है। इसके अंदर कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, इस पर देख लीजिए इसमें क्या चीज़ है। मगर आई डोंट थिंक मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की तरफ जाके, आपके टॉपिक की तरफ जाके डायरेक्टली ब्लास्ट होऊंगा उसके अंदर, ठीक है। कॉर्पोरेट कोड की बात करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स जो सा आपने डायरेक्टली पढ़ा हुआ है आईफेक का कोड ऑफ एथिक्स। आईफेक का कोड ऑफ एथिक्स जो सा है वो आपने F8 में पढ़ा हुआ है। अब आपका ये कि यार आपने किस तरह लेके चलना है और कैसे लेके चलना है, ये सब आपने देख लेना है। आपको अगर याद है ठीक है, नहीं याद तो आप मेरे से डायरेक्टली बाद में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। एग्जाम फोकस वाला चीज़ है, इस चीज़ को इतनी ज़रूरत नहीं। एग्जाम फोकस पढ़ लीजिएगा अगर आपको उसकी ज़रूरत है। क्वेश्चंस मैं नहीं देखता। कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर आ जाते हैं। कंपनी कोड ऑफ एथिक्स, वो इंडिविजुअल कोड ऑफ एथिक्स थे, ये कंपनी कोड ऑफ एथिक्स है। हाँ ठीक है, सिमिलर चीज़ें, मगर ये कि ये कंपनी स्पेसिफिक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी आए हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया एथिक्स का। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स, उनको पता नहीं, एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट्स इतनी इजीली समझ नहीं पाते हैं। खैर, एथिकल कोड जो सा कहाँ पे, एथिकल कोड की जब हम बात करने जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को देखता है, एक्सप्लेन करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है स्टेक होल्डर्स की तरफ। खाली शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हर कोई स्टेक होल्डर है। और अगर हमने स्टेक होल्डर की, अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो स्टेक होल्डर हर कोई होता है। हर जो लिविंग थिंग है वो स्टेक होल्डर है। अननोन और अननोन, नोन और अननोन, आई एम सॉरी, ठीक है। कोड्स ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स क्या चीज़ें फोकस करती है, किस चीज़ पे? इंडिविजुअल एम्प्लॉय बिहेवियर। एम्प्लॉयज़ का क्या बिहेवियर है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का। आप अपनी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट है, आपका क्या बिहेवियर है कंपनी के अंदर, एक चीज़। फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, आई एम सॉरी, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखते हो यार, फॉर्मली डॉक्यूमेंट्स जो उनसे उनको अरेंज कैसे किया जा रहा है, सही तरह अरेंज हो रहे हैं, एथिकली अरेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है। आप स्पेसिफिक एरियाज कवर करते हो। अगर आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर, आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, क्यों? गलत चीज़ है ये गलत चीज़ है, अनएथिकल है। एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर, जो आपका कंपेटिटर आता है आप उसको खरीद लेते हो। आई मीन ये खरीद लेना नहीं कि ब्राइबरी करते हो, खरीद लेना मतलब कि आप उसको मार्केट से हटा देते हो, उसके ऊपर टेक ओवर कर लेते हो। टेक ओवर मर्जर्स का बात, अगर आप P4 लोगे तो आप P4 पढ़ोगे, उसके अंदर कि आप टेक ओवर और मर्जर्स कैसे कर सकते हो। ये कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, टेक ओवर कर लो, कंपेटिटर नहीं आना चाहिए आपका। तो एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर जो सा, इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ भी पास करवा लिया था। अब उस लॉ को फॉलो किया जा रहा है यूरोप के 21 कंट्रीज़ में। खैर उसके अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि कंट्री स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद एम्प्लॉय से आ सकते हैं कि आस्क टू साइन दैट दे विल कंप्लाई। एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर या एटलीस्ट आप किसी रीजनेबल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पता होगा कि जब आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या कंपनी के साथ आप अपना एम्प्लॉय का रिलेशन साइन करते हैं उनके साथ, तो अब आप एक साइन करते हैं जिसको एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो आपने फॉलो करनी होती है। ना उससे आगे ना उससे पीछे, आपने वो चीज़ें फॉलो करनी होती हैं एटलीस्ट। आप डेवलप करते हो थर्ड पार्टी कोड्स, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग क्या होती हैं? यूके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। थर्ड पार्टी, डायरेक्टली आपको नहीं कहा गया करने के लिए। सेकंड पार्टी आपकी कंपनी का लॉ भी नहीं है, हम यहाँ पे मलेशिया में बैठ के यूज़ कर रहे हैं, कंपनी यूज़ करती हैं। सार्बेंस ऑक्सली एक जोन सा है अमेरिका का, कुछ कंपनीज उसको भी यूज़ करती हैं और वो अमेरिका में नहीं होती। मिक्स मॉडल की बात करते हैं, सॉरी, मिक्स मॉडल की बात करते हैं और टेक्निकल इंपेरेटिव्स की बात करते हैं। सिंपल है, इसके अंदर कुछ जाने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा। आप कहते हो यार समटाइम्स दे डू लिटिल मोर देन डिस्क्राइब करंट प्रैक्टिसेस। जितना भी कर रहे हैं उससे बेहतर कर दो, थोड़ा सा बेहतर कर लो। अगर आपको एक बंदा 1.5 घंटे के लिए लेक्चर दे रहा है और पढ़ा रहा है, आप कहते हो यार चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा यू टेन टू डू मोर, यू टेन टू आस्क फॉर मोर। दो चीज़ें। शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशनल स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन देख रहा है? उनकी शिफ्ट तो चेंज हो रही है, 8-8 घंटे बाद की शिफ्ट चेंज होती है। कौन कौन चेंज करा रहा है, किसकी सुपरविजन में चेंज हो रही है? पर्पस क्या है, वजह क्या है, क्यों बना कोड, वजह क्या बनी, क्या ज़रूरत पड़ गई कोड की? इस्टेब्लिश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, कंपनी की वैल्यू बन जाती है, उसका इन्वायरमेंट, अंडरलाइंग इन्वायरमेंट पता चल जाता है यार कि एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है, किस तरह चल रही है।
जितने कम एथिक्स होंगे उतनी घटिया कंपनी होगी, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट गंदा होगा। आप प्रमोशन करते हो स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप कहते हो यार हमारे स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, हमें उनके व्यू पॉइंट लेना है। आप अगर टेस्को वाले कहीं भी जाके अपना दुकान नहीं बना लेते, कहीं भी जाके अपना स्टोर नहीं बना लेते, लोगों के फ्लैट्स के दरमियान में जाके स्टोर नहीं बनता, टेस्को वाले क्या करते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं कि यार सबसे खाली जगह कौन सी है जहाँ पे सबसे कम से कम लोग इफेक्ट होंगे। क्योंकि जो सुपर स्टोर्स वगैरह होते हैं वो रात को 1-1 2-2 बजे के बाद जाके उनकी डिलीवरीज हो रही होती हैं और वो सब कुछ करा रहे होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिज़नेस आते तो बिज़नेस फेयरली करना है यार, हमने 2 नंबरी नहीं करनी। हमने एक्सपायर चीज़ों को जो उसका रेज करके नई डेट्स नहीं लगानी, एक्सपायर चीज़ें नहीं बेचनी। और रिस्पॉन्सिव होने कस्टमर्स के लिए, इसको क्या करते हैं, मनी बैक गारंटी की बात करते हो, एक्सचेंज की बात करते हो, आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। आई डोंट थिंक किसी जगह का मुझे पता है, मगर टेस्को इज़ एन एग्जांपल जहाँ पे आप टोटली 1-to-1 एक्सचेंज करा सकते हो अगर आपको चीज़ को सेटिस्फाई ना हो जिससे आप। कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर्स, आप उसको सर्टन एक्शन से प्रोहिबिट करते हो और उसको प्रमोट करते हो। अगर आप अपनी कंपनी में खड़े होकर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक बात कहते हो जो कि आपके डायरेक्टर्स के खिलाफ है, मगर शेयर होल्डर्स उनको पसंद करते हैं, तो आपको प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता, आपको प्रमोट किया जाएगा कि हाँ यार क्या बात कर रहे हो आप। विसल ब्लोइंग से आपको प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता, आपको प्रमोट किया जाएगा। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको पुश करेंगे कि यार करो ऐसा, और कुछ चीज़ें जिससे आपको पुल करेंगे कि यार ये नहीं करो। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक प्रॉफिट, ethic to behave with good ethics, to be integral, to act with integrity, to be honest. बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। और कन्वेइंग वैल्यू टू स्टेक होल्डर्स, कम्युनिकेशन डिवाइस कौन सी है? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का एक लेक्चर आपको चाहिए हो तो ले लीजिएगा, कोई चैप्टर 11 के साथ मैं लिंक कर दूंगा, मैं अगर चैप्टर 11 के साथ लिंक कर दूंगा वो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। खैर ये सब चीज़ें इसके अंदर आप बात करते हो, और ये इसकी एग्जांपल है, देख लीजिएगा। कोई चीज़ समझना है मेरे से पूछ लीजिएगा प्लीज़। गुड। द इम्पैक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, क्या इसका इम्पैक्ट है? कोड ऑफ कंडक्ट जो उनसे कंपनीज की एक्सपेक्टेशन को देखता है। इन सच प्रिंसिपल अ कोड शुड दैट आउटलाइन, ओके, इशूइंग द कोड इज़ नॉट इनफ, कुछ करना भी होगा, उसका इम्पैक्ट देखना होगा कि यार उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो आगे जाके देखना है। पार्ट ए, द कमिटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर, इसको क्या बोलते हैं? आई होप आपने पढ़ा हुआ, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो उसको पढ़ लीजिए। इसको कहते हैं, आप बल्कि F8 के अंदर बादशाह हैं F8 के, तो आपको पता होगा, कंट्रोल इन्वायरमेंट, याद था? बिल्कुल। जितनी ज़्यादा कमिटमेंट सीनियर मैनेजमेंट की होगी किसी की नहीं होगी। घर की एग्जांपल से आपसे बात बताता हूँ, अगर पेरेंट्स नमाज़ नहीं पढ़ रहे होते, बच्चे नमाज़ नहीं पढ़ते, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो वैसे ही नमाज़ पढ़ लेगा उसको, मतलब ठीक है वो मेच्योर हो जाता है, 20+ 30+ हो जाता है, फिर तो नहीं इतना ज़्यादा होता, बट एटलीस्ट सेफ और सेफ आर्गूमेंट कि यार 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, पेरेंट्स ही नमाज़ पढ़े तो ये भी वो पढ़ेगा। अगर पेरेंट्स सिगरेट पी रहे हैं तो बच्चा भी सिगरेट पिएगा, ये सब चीज़ें, ठीक। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट ऊपर से आता है, इट्स टोन फ्रॉम द टॉप। आप मेजर करते हो किस चीज़ को? डिस्करेज प्रीवियस बिहेवियर, जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आप कोड के साथ। बच्चा घर में बदतमीजी करता है, गाली देता है, क्या करते हो? शाबाशी तो नहीं देते ना, डिस्करेज करते हो यार। आप कहते हो यार गलत बात है, डिस्करेज करो पर प्रीवियस बिहेवियर को, यार ये तो बहुत गलत काम किया था आपने, ऐसा नहीं पता करना। स्टाफ नीड टू अंडरस्टैंड, क्या नीड टू अंडरस्टैंड? ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट इंटरेस्ट, अपना बेस्ट इंटरेस्ट नहीं, जिस जगह पे काम करो देखो उसका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। अगर आप कंपनी के ऑडिटर्स को गिफ्ट दे रहे हो तो आप सोचो यार उनका, कंपनी अगर इस बारे में क्या कहेगी, कंपनी देना चाहेगी नहीं देना चाहेगी। That they presume may limit their own earnings, और फ्रीडम ऑफ जॉब, रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम ऑफ जॉब। क्या मतलब? इनसाइडर डीलिंग नहीं करने दे रही है अब आपको कोड तो आपको कहता है यार एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करोगे, मनी इनसाइडर डीलिंग कौन करेगा? वन थिंग, ये उसकी बात कर रहे हैं। और मोर डिटेल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट बड़ी हो जाएगी, चेयरमैन स्टेटमेंट आती है, इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट आती हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आती है। केस स्टडी देख लीजिएगा। आई मैं कभी भी इनकरेज नहीं करता स्टेट केस स्टडीज़ पढ़ने के लिए। हाँ ये पढ़िएगा रात को 12-1 बजे के करीब, बहुत अच्छी नींद आती है, सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी नींद आती है माशाल्लाह।
इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ABBV वालों का। खैर प्रॉब्लम क्या कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं है यार बिल्कुल भी। एक प्रोहिबिट कर देते हैं गिफ्ट लेने से। अगर आपको मना कर दिया यार आप ये वाले गिफ्ट ले सकते हो, कौन कौन से यार गिफ्ट लें, आप हनी ले सकते हो, अपने अकाउंट ऑडिटर जो सा वो हनी ले सकता है, चॉकलेट नहीं ले सकता। अगर हनी की चॉकलेट, हनी वाली चॉकलेट, फिर क्या करोगे? अगर वो कोकोनट ले सकता है मगर बिस्किट नहीं ले सकता, अगर कोकोनट बिस्किट में क्या होगा? वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और सिमिलर चीज़ों के ऊपर नहीं आता। मॉनिटरी टर्म्स की बात करो, एक चीज़ जो सी आप कहते हो यार आप इतने ग्राम्स नहीं ले सकते, आप 100 ग्राम से ज़्यादा चीज़ नहीं ले सकते, 100 ग्राम्स अगर आपको गोल्ड मिल रहा है फिर क्या करोगे? कॉन्फ्लिक्ट आता है। आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, कौन कौन सी चीज़ों को लिखो कि 5000 चीज़ें यार ये वाली ऑडिटर को दे सकते हो, बाकी चीज़ नहीं दे सकते, नहीं, इनफ्लेक्सिबिलिटी है। आपने प्रोहिबिट ही कर दिया यार, आपने गिफ्ट देना ही नहीं है, फिर क्या करोगे? ये कस्टमर्स आपके पास आते हैं, वो आपको टिप देते हैं, कुछ जगह पे स्पेसिफिकली कहा हो यार टिप नहीं देनी। आपको पता आप किसी जगह पे जू वगैरह में जाता हो, कहते हैं डोंट फीड द एनिमल्स, क्यों भाई? खैर क्लैरिटी क्लियर नहीं है। अब वर्डिंग उन्होंने बड़ी अजीब यूज़ की हुई, वो यार कैसे इसको समझ नहीं आ रही, क्यों हम इसको कैसे करें, कैसे? बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है? बेस्ट इंटरेस्ट टू वैग, क्या बेस्ट इंटरेस्ट है भाई? इररेलेवेंट। एथिकल प्रॉब्लम जो सी हैं वो एम्प्लॉय को जो होती हैं वो और ही होती हैं, वो सीनियर मैनेजमेंट ही कर रही होती है। आप किसकी बात करोगे? आप अटेंशन ही नहीं देते। आधी कंपनी के लोग पागल हो जाते हैं यार, हमने एथिकल बनना है, एथिकल बनना है। क्लर्क जो उनसे वो हर दिन रिश्वत उठा रहा है, तो कोई इशू नहीं। फाइनेंस डायरेक्टर जो उनसे अच्छी खासी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उसको कुछ मतलब है नहीं। बेरिंग्स बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, 1800s की बात है। फिर आप इनकन्सिस्टेंट हो जाते हो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ। ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट ठीक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई सीधी बात नहीं। सीनियर मैनेजमेंट का अगर बिहेवियर ये शो नहीं कर रहा कि वो एथिकल कोड से बिहेव कर रहे हैं, आपका व्हाट डू यू कॉल दिस, कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं बुरा, अच्छा नहीं है, क्या कहोगे इसे? फंस जाओगे आप तो वही काम से। आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग वैल्यू गाइडेंस, आप कहते हैं लीगल, लीगलिस्टिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये जनरल गाइडेंस नहीं होती। प्रिंसिपल्स की बात करो, आप वैल्यू गाइडेंस की बात करो, आप आइडेंटिफाई करते हो, आप वैल्यू करते हो प्रोग्राम्स को, उनको प्रमोट करते हो, इनको लेके चलते हो कि यार हमने इसको कैसे लेके चलना है, कॉर्पोरेट वैल्यूज़ को लेके कैसे चलना है, हमारे पास वैल्यूज़ क्या, हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ आवर वैल्यू। ये एथिकल नहीं है कि बी वेरी ऑनेस्ट विद योर कस्टमर, बी लॉयल टू योर कस्टमर, नहीं। तो मतलब ये काम नहीं करने हैं। आप अपनी वैल्यूज़ देखो, क्यों बने हो, क्या करोगे, कैसे कंपनी बढ़ाओगे, आगे ले जाओ ना, बातों को आगे ले जाओ। अदर मेजर्स कैसे लेके जा सकते हो, पॉजिटिव अटेंस कर सकते हो, किसकी गाइडिंग वैल्यूज़, अब वैल्यूज़ अपनी बढ़ाओ, अच्छी बढ़ाओ, जो इन बात की अभी, उसके पैटर्न चेंज करो थिंकिंग के, एथिकली साउंड बिहेवियर अपना लेके आओ। अब किसी ने नहीं बोला हुआ कि यार आप जिससे भी मिलो उसको अस्सलाम वालेकुम को, किसी भी स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं लिखा, मेरी बात मानो, मगर अस्सलाम वालेकुम क्या मतलब है? पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू, बड़ा अच्छा मतलब है। कोई ऐसा कहता नहीं कहता, वो कहते हैं हाय हाय, चोट लगे फिर भी हाय, और किसी ने मिला तो फिर भी हाय, इतना आप सोचते यार हाय हाय आ गया जिसके चेंज इन द कल्चर, मतलब इन शॉर्ट कहते हो कि यार चेंज चाहिए, कल्चर में चेंज चाहिए, एक्सेप्ट इस्लाम। नहीं ये नहीं, अब जाके किसी को कह देना यार मुझे मरवाओगे। एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करते हैं आप, फिर आप किसी स्पीकर का, मोटिवेशनल स्पीकर बिलाल कुतुब साहब को बुलाया आपने, और कोई मोटिवेशनल स्पीकर को जानते हैं? हाँ, टॉनी रॉबिन्सन को बुला लिया अपने पास कि यार एथिकल बिहेवियर का जो सा एक आपने प्रोग्राम देना है, आपने एक सेमिनार करवाना है, क्या ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ एक चीज़ हो सकती है, अच्छी बात है बिल्कुल, एक एथिक्स ऑफिस बना लो, अपना डिपार्टमेंट ही बना लो सेपरेट कि यार एथिक्स डिपार्टमेंट, जो सिर्फ एथिकल चीज़ों को गाइड वो करेगा। क्लर्क पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, उसको पकड़ लो, और आप प्रोसीजर्स लेके जा सकते हो, रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेटिंग एथिकल कंसर्न्स। अगर आपके साथ, अगर आप जिस लड़की को लाइन मार रहे हो अपने ऑफिस के अंदर, वो अगर आपसे गलत तरीके से बात करे, उसको जाकर रिपोर्ट कर दो। पॉसिबल बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने सुना है किसी जगह पे ऐसा होगा, वो इंडिया में, खैर डिस्क्लोज नहीं कर रहा कहाँ पे, मैंने न्यूज़ देखी थी, मगर खैर होता है, इस तरह हो जाता है। गुड।
आगे आ जाते हैं प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स की तरफ, जिसके अंदर आप बात करो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आप इंडिविजुअल बिहेवियर देखते हो, अप्लाई टू द इंडिविजुअल बिहेवियर। पहले कौन सा बिहेवियर था? कॉर्पोरेट। ऐसे ही अब इसमें थ्रेट्स और सेफगार्ड्स के ऊपर आ जाते हैं। प्रोफेशनल कोड्स का फ़ायदा क्या होता है? मगर चलो मैं आपको बता देता हूँ कॉन्टेंट्स क्या हैं इनके। पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना, एक्ट एंड इन योर अकाउंटेंसी प्रोफेशन। हमारा क्या है? ACC है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स दिए हुए हैं आपको, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी, और कौन से? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, बहुत कुछ है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? थ्रेट्स दिए हुए हैं, सेफगार्ड्स दिए हुए हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेफगार्ड कैसे करना है, ना लो जी जो सेल्फ इंटरेस्ट पैदा कर रही है, सब चीज़ें ठीक हो गया। एडवांटेजेस और उसके एडवांटेजेस ऑफ प्रोफेशनल कोड्स, क्या फ़ायदे हैं? ये सबसे पहली बात कि प्रोफेशनल कोड्स, अगर कोई इसको फॉलो करेगा, यार प्रोफेशनल है, यार प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनल हैं, हम इसको फॉलो करते हैं। एक बेंचमार्क बना हुआ है, हर अकाउंटेंट इस चीज़ को पढ़ता है और ओ यार आप रिश्वत ले रहे हैं, ओहो हो यार प्रोफेशनल बिहेवियर शो नहीं हो रहा आपका, या कितने प्रोफेशनल आप ये नज़र आ रहा है यार। तो एक बेंचमार्क बन गया, आप लोगों को उस पर जज करते हो कि कैसा कर रहे बिहेव कर रहे हैं वो। एथिकल कंसिडर करते हो किस चीज़ को? एथिकल इशू एक्टिविटीज़, एक्टिवली एथिकल इश्यूज़ को बार बार देखते हो, किस चीज़ों को? थ्रेट्स को देखते हो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो नहीं आ रहा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो नहीं आ रहा, फेमिलियरिटी थ्रेट तो नहीं आ रहा, एडवोकेसी थ्रेट तो नहीं आ रहा, इंटिमिडेशन थ्रेट तो नहीं मिल रहा हमें, उसको एक्टिवली देखते हो, उसको क्या करते हो? सॉर्ट आउट करते हो, फॉरबिड करते हो, हटाते हो। और इंटरनेशनली अप्लाई होता है भाई, यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, दुबई में भी हो रहा है, UK में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, अमेरिका में नहीं हो रहा यार, उसका थोड़ा अफसोस है मुझे। खैर, आप एथिकल डिसीजन मेकिंग सीख लेते हो, ऑब्जेक्टिव होना सीख लेते हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब पता है ना? डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड कल्चर, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। तलवार गर्दन पे रखी हुई है, को ला इलाहा इल्लल्लाह, गर्दन कट जाए, बिल्कुल सही। और आपका मिनिमम स्टैंडर्ड बिहेवियर आपको बता देते हैं कि यार अपने मिनिमम यहाँ पे खड़े होना, फारिग से फारिग भी हो तो यहाँ पे खड़े हो जाना, ये चीज़ें आपने देखनी। फिर आपने डिसएडवांटेजेस देखनी है कि यार प्रोफेशनल कोड की डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हो कि मैनी डिफरेंट सिचुएशन। क्या बात होगी यार, इतने डिफरेंट सिचुएशंस में क्या करोगे? सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा, हर बार एक नई सिचुएशन आएगी, हर चीज़ का तो नहीं थ्रेड का उसका सेफ गार्ड एक जैसा होता। आप सब कुछ सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन पे तो नहीं आता। और बॉक्स टिकिंग अप्रोच है यार, इंटेग्रिटी शो कर रहे हैं, प्रोफेशनल बिहेवियर शो कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी शो कर रहे हैं, ये हम सब कुछ शो करते जा रहे हैं, परफेक्ट, हम एथिकल हैं। नहीं, एथिकल इज़ गोइंग बियॉन्ड ऑल दैट। वो मिनिमम हम यहाँ पे देखा, इट्स द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, मिनिमम स्टैंडर्ड है जिसको लोग मैक्सिमम समझते हैं। हर बंदे के अपने बिलीफ्स और प्रैक्टिस हैं। हम एक इस्लामिक पर्सन जो हमसे हैं, हम उस चीज़ को नहीं मानते, हम कुछ चीज़ों को नहीं मानते, हम चीज़ों को कहते हैं हाँ यार ठीक है, डजंट मैटर। अगर क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, आप वो कहते हैं कि इफ़ समवन हिट्स यू ऑन द राइट चीक ऑफर हिम योर लेफ्ट। तो फिर तो बस, तो क्या करोगे? अगर आपसे एक जेब काटे आप, क्या दूसरी जेब भी कटवा लोगे उससे? ओह या ये सबसे अच्छा तरीका है, एक मोबाइल चोरी करे दूसरा वाला भी पकड़ा दोगे यार, ये लो। मतलब वो चीज़ें आपके एथिकल जो रिलीजियस कल्चरल जो है वो बिहेव करता है, इसके ऊपर डिफर करता है। इन्फोर्स कौन कराएगा यार? ACC खुद उठ के नहीं इन्फोर्स करा सकता, इन्फोर्स कराएगा कौन? कहाँ पे इन्फोर्स होगा? इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स कहाँ से निकलेंगी? गलत चीज़ें, लोग एक चीज़ को छः तरह से अलग अलग तरह से सोचा जा सकता है, हर बंदा अपने तरीके से सोचेगा। इसका डाउन प्ले करोगे इंपॉर्टेंस एक्टिंग एथिकली, क्या इसका डाउन प्ले? पैसे कम मिलेंगे भाई। खैर, कंटेंट्स ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, कंटेंट्स आपको पता है, आपने पेट में पढ़े हैं।
प्रिंसिपल बेस्ड गाइडेंस के क्या एडवांटेज हैं? कंसिडर एक्टिवली, क्या चीज़ कंसिडर करती हैं? प्रोफेशनल टू कंसिडर एक्टिवली कि यार वो कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, खुद असेस करो। यू आर प्रोफेशनल, आपने खुद देखना अपने आप को, बड़े हो गए आप। फिर आप उसको देखते हो प्रिवेंट्स प्रोफेशनल फ्रॉम इंटरप्रिटेटिंग लेगिस्टिक रिक्वायरमेंट्स नैरोली। आप इस चीज़ के ऊपर जाते हो, आप प्रिंसिपल इंकरेज करते हैं यार कॉम्प्लाइंस बेसिस पे चलो, कॉम्प्लाइंस बेसिस पे देख के चलो। वेरिएशंस अलाउ होती हैं, कुछ सिचुएशंस में गिफ्ट ले सकते हैं, कुछ में नहीं ले सकते, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल सिचुएशन सिनेरियो, डिपेंड करता है। अकोमोडेट रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, फ़ायदा देगा आपको, बहुत फ़ायदा देगा। और एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा, इसकी एग्जांपल S4 में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अंडरलाइन प्रिंसिपल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वैग होते हैं, बहुत ज़्यादा ही, बस समझ नहीं आ रही होती क्या करना है यार, इनका डायलेमा में बंदा फंस जाता है। कोई अगर आपको साए और आपको यार 5 किलो हनी मेरे से ले लो, आप उसको लोगे या नहीं लोगे? आप ऑडिटर हो उस कंपनी के, अब आप परेशान हो गए, आपको समझ नहीं आ रही। हर गिफ्ट के साथ ऐसे ही होता है, हर बार आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, आपको यही फील हो रहा है कि यार अब लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, क्या करूँ? डिपेंड्स। अकाउंटेंसी एथिकल कोड्स आपको पता है, IASB ने दिए थे कोड्स ऑफ एथिकल, दिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, सॉरी यार, अब इसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लग जाए मेरे साथ। आई होप कि यहाँ से खुल जाएगा। हाँ खुल गया, आई थिंक या खुल गया, परफेक्ट। अब यहाँ से हम आगे जहाँ से बात कर रहे थे, गुड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, मैं डिटेल में जा रहा है, यू हैव स्टडीड इट बिफोर। और अगर आपको स्पेसिफिकली पूछना है मेरे से, आप यार मेरा वो एक मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर है F8 का भी और P7 का भी, करंटली में आप मेरे से पूछ लीजिएगा यार आपने मुझसे ये एथिकल बिहेवियर डिस्कस नहीं किए, मैं आपको ये सारा कुछ दे दूँगा, मैं आपको उस लेक्चर का लिंक दे दूँगा, आप काइंडली उस चीज़ को देख लीजिएगा। 5 मिनट का लेक्चर है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सुन सकते हैं उनको, मगर मैं वापस इसके ऊपर गो थ्रू नहीं करूँगा, सेल्फ रिव्यू ये सब आपने देख लेना। ये एग्जांपल्स हैं, बेशक ना भी पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जांपल्स पढ़ना P1 के टॉपिक के अंदर बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि P1 के अंदर हर सिनेरियो जो उनसे ईजिली आप डेल्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ सेम वही चीज़ है, ठीक है। सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट वगैरह आप इनको देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। गुड, ये सारा कुछ एथिक्स के ऊपर, मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहा, इसको वैसे ही काट दो यार, इसका कोई फ़ायदा नहीं यार, इसको ना पढ़ना, रेजोल्यूशन जो उनसे, ये बहुत फजूल चीज़ है। लेवल ऑफ, हाँ वन कॉलबर्ग्स की बात है, कॉलबर्ग्स कहता है कि लेवल ऑफ रीजनिंग, लेवल ऑफ रीजनिंग के ऊपर वो देखता है, वो इंकरेज करता है इंडिविजुअल को कि अपनी पर्सनल एथिकल जजमेंट्स क्रिएट करो, खुद जजमेंट्स बनाओ, खुद सोचो, खैर उसकी मर्जी भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए प्रोफेशनल, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और मैंने इसको काफ़ी बार देखा है, यहाँ पे इसने सिर्फ एक बार ही लिखा है, मगर ये क्वेश्चन 3-4 बार आया हुआ है। खैर, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आएगा? कॉन्फिडेंशियलिटी पे। आपका बॉस मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपको पता है, क्या करोगे? अगर बताओगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाती है, बताओगे तो इन सिचुएशन में आप कहते हो कि एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड योर अकाउंटिंग प्रोफेशन। ACC क्या कहता है? मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिज्म हो रहा है, तो डिस्क्लोज इट, डिस्क्लोज करो, विसल ब्लो, तो विसल ब्लो करोगे। इंटरेस्ट सर्व, आपको पता है यार, आपने वाइडर स्टेक होल्डर ग्रुप को देखना, आप उनको वो करते हो, एक बंदे के कंपनी फ्लॉप होने से 5 लाख लोगों की जान बच रही है, तो यू हैव टू सर्व द नेशनल पब्लिक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म कहाँ फिट होते हैं, आपने कहाँ लेके जाना है इनको, फिट कहाँ पे हो रहे हो आप? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा है? रिक्वायरमेंट फॉर ओबीडियंस, कितना ओबीडियंट हो आप अपने बॉस के ओबीडियंट होगे या फिर लोगों को जवाब दोगे, क्या करोगे? इंडिपेंडेंस क्या होती है?
इंडिपेंडेंस हमने चैप्टर नंबर 8 में इंटरनल ऑडिटर्स की बेस पे देख लिया था। आई होप आपको याद होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंटेंट्स एक्टिंग एज ऑडिटर्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप किसके लिए होगा? ऑडिटर्स के लिए। क्यों? उनकी रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो एश्योरेंस प्रोवाइडर है, वो रिला कह रहे हैं यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल हैं, वो ये आपको कह रहे हैं, वो तो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं। फिर क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये क्रेडिबल भी हैं। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब है कि सही भी हैं, ठीक है, तो मुझसे बात नहीं हुई, आप लेके चल सकते हो उनको। और वो इंडिपेंडेंट है, सबसे बड़ी बात। अगर इंडिपेंडेंट कहेगा सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब क्या? सब कुछ ठीक है। वैल्यू फॉर मनी ऑडिट्स, इनको क्या कहते हैं यार? वैल्यू फॉर मनी ऑडिट्स को क्या कहते हैं? 3 ऑडिट, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। आई थिंक इफेक्टिवनेस है, हाँ, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, आई होप सो। फिर आप थ्रेड्स देखते हो, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पे कौन से पढ़ने हैं? फुलफिल करो ऑल द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, सिंपल एज दैट। इंश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है? इंश्योरेंस एंगेजमेंट का होता है ना, व्हेन अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस, प्रैक्टिशनर कौन होता है भाई? ऑडिटर होता है, ये ऑडिटर है आपका, ये फैंसी नाम है प्रैक्टिशनर, हर बंदा समझना पड़ता है। ऑडिटर, ओ अच्छा अच्छा, वो डिफाइन करता है रिपोर्ट। नहीं नहीं यार, प्रैक्टिशनर, आई एम प्रैक्टिशनर हो गया प्रैक्टिशनर। अच्छा सर्जन है कोई, आप डॉक्टर हैं? नहीं यार, प्रैक्टिशनर रखा, ऑडिटर होगा ना, प्रैक्टिशनर होगा तो बस एक नया नाम है, ज़रा फैंसी। अपने आप को कोई यार मैं प्रैक्टिशनर हूँ, बंदा भी मुँह कर देगा होगा, क्या प्रैक्टिशनर क्या हो? डॉक्टर हो क्या? लिटरली मेरे पास एक दो ऐसा हुआ, क्या क्या भाई आप प्रैक्टिशनर हो, डॉक्टर मतलब। क्या एक एजर्शन बेस्ड होता है, 2 जनरल टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस एंगेजमेंट की। एजर्शन बेस्ड होता है जो हम बेसिकली करते हैं। एजर्शंस कौन कौन सी होती हैं सर? एजर्शन ज़्यादा हैं आपको? 3 लेवल एजर्शन होती हैं, ए सी सी ए ग्लोबल। नहीं याद तो कोई मसले की बात नहीं है, P7 में याद करनी पड़ेगी। एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, डायरेक्टली देख देख के सब कुछ करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पिक करो, करंट एसेट्स को सारा कुछ कर दो, ये सब कुछ भी आप देख सकते हो। अब आपने यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट रेट है, इनको सब कुछ उन्होंने डिटेल में लेके गया। आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दिस काइंड ऑफ सिली थिंग्स। आप इनको पढ़ सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं, और आप मुझे बताइए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही। मैं इसके अंदर नहीं जा रहा, खैर सॉरी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं यार, ये बहुत बकवास चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक कि मैं अपना टाइम आपका टाइम वेस्ट करूँगा ये सब कुछ रिकॉर्ड करके और आपको एम फजूल में सुना के। पहली बात तो इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी बात कि इंपॉर्टेंट अगर हो भी तो ये सब कुछ आपने फेड में पढ़ा हुआ है, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ या आपको याद नहीं है तो मेरे से पूछ लीजिए। अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ तो फिर तो आप पास ही नहीं होंगे, मगर ये कि अगर आपको याद नहीं है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ये मैंने आपको सारा कुछ पहले बता दिया कि अगर आपने किसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, तो अगर जितना वाइडर पब्लिक के ऊपर ही आपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। और ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के ऊपर आ जाता है आपको प्राइस डिस्क्लोजिंग ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, आपने सब कुछ डिस्क्लोज करना है। इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ये सब कुछ आपने लिखना है। ब्राइबरी एंड करप्शन के ऊपर आ जाते हैं, ये पार्ट मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया था और मुझे पता भी नहीं था यार ब्राइबरी आई है। खैर, ब्राइबरी इज ऑफरिंग, गिविंग, रिसीविंग, soliciting of any item of value to influence an action or influence the person to change the public duty. क्या है ये? ब्राइबरी क्या है? वन वर्ड फॉर ब्राइबरी प्लीज, सिर्फ एक लफ्ज़ जो सब कुछ डिस्क्राइब कर देगी और आपको लेने भी नहीं देगी। हराम, हराम है। करप्शन कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन फ्रॉम ऑनेस्ट बिहेवियर। क्या चीज़ है करप्शन? नवाज शरीफ करप्शन है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है यार, ब्राइबरी क्या चीज़ हराम है और नवाज शरीफ क्या करप्शन है। करप्शन क्या है? नवाज शरीफ है, बिल्कुल ठीक। आपको ये याद रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। ब्राइबरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ करप्शन। ब्राइबरी करप्शन की एग्जाम्पल ही है। और अदर फॉर्म्स ऑफ करप्शन क्या है? अब्यूज़ ऑफ अ सिस्टम। एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा है उसको अब्यूज़ कर दो। अब्यूज़ कैसे करो? गलत तरीके से चलाओ। मैं वो मेरे दिमाग में एक ऐसी एग्जांपल आई जो कि बहुत घटिया एग्जांपल है, मैं अगर मैं वो नहीं दूंगा तो मैं उसको इस पर वैसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे एक दिमाग में वो एक चीज़ आ गई है, मैं दोबारा और फिर सोच नहीं पाऊँगा।
बिड रेजिंग, आप पहले से ही एक चीज़ किसी से प्रॉमिस कर लो और बाकी लोगों को ख्वार करो। पेट्रोल लेने के लिए लाइनों पे खड़ा करो, उसके बाद पहले ही कुछ लोगों को दे के भगा दो। पहले से मतलब वो पहले से पता होता है यार किसने करना है, मगर आप दिखावा करते हो। रेजिंग किसको कहते हैं? दिखावा करने को, जो पहले से हमारे इलेक्शन में हो चुकी है। कार्टेल के सीक्रेट अरेंजमेंट है फिक्स प्राइस के ऊपर किसी क्वांटिटी या फिर किसी मार्केट के अंदर शेयर लेना। इन्फ्लुएंशियल पेडलिंग, वो पर्सनल इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट वगैरह के अंदर। ये देखिए, लैक ऑफ ऑनेस्टी, गुड बिहेवियर का फ़र्क है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं, पर्सनल गेन की तरफ आप सोचना शुरू हो जाते हैं। पब्लिक एक्सपोजर आपका बड़ा थ्रेटन हो जाता है। आपकी यूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेजिटिमेट नहीं रहती, जिससे आपको ज़्यादा मसले आ जाते हैं। इंटरनेशनल रिस्क मैनेजमेंट, 2001 के अंदर यूके का ब्राइबरी एक्ट एक्नॉलेज कर रहा है इस चीज़ों को, और वो कह रहा है कि यार नहीं करो, कोई नहीं मानता। इकनॉमिक इशूज़ के अंदर आ जाते हैं, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और रेपूटेशन सबसे बड़ी चीज़ है यार। कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता किसी को, कोई आप पे कोई आप समझता आपको सब आपको डिसऑनेस्ट समझते हैं, सबको बुरा कहेंगे। केस स्टडीज, ओ माय गॉड, पढ़ लीजिएगा भाई, हिम्मत है आपकी अगर आप पढ़ रहे हो तो। मेजर टू कॉम्बैक्ट, आप ये मेजर देख लीजिएगा, मेजर कुछ भी नहीं उसका। मेजर करो भाई, पाकिस्तान आओ, मेजर कराओ भाई। इस्टेब्लिशिंग कल्चर, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जो ऑनेस्ट बंदा उसको कत्ल कर दो। ऑपोजिट है इसका, ठीक है, ऑपोजिट है। जो डिसऑनेस्ट बंदा उसको कत्ल कर दो या उसको सज़ा दो। मगर इन पाकिस्तान आप कहते हो कि यार जो ऑनेस्ट बंदा उसको कत्ल करा दो, सज़ा नहीं देनी, सज़ा छोटी चीज़ है, उसको कत्ल करो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, इन्वॉल्व करो यार, सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करो करप्शन के अंदर, फिर जूनियर की तरफ आओ, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस इतना डिस्टर्ब कर दो कि आप फ़ोन करो किसी पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के अंदर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत बड़े लकी इंसान हो अगर आपकी कॉल सही तरह से नहीं जा रही। ट्रेनिंग प्रोवाइड करो करप्शन के लिए, अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ताकि लोगों को हेजिटेशन ना हो करप्शन करते हुए। ऑपोजिट सीन है सब, ठीक है, मैं जानबूझ कैसे बोल रहा हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट इसका क्या है? बनी गया नहीं खैर, इसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इन क्यू की गाइडेंस दी हुई है उन्होंने। आप उन्होंने ये भी बोला है कि वी हैव ऑलरेडी सीन इन दिस चैप्टर द कोड ऑफ कंडक्ट दैट इन्वॉल्व द प्रोविजन अबाउट डीलिंग विद चिल्ड्रन। वही कोड ऑफ कंडक्ट से पहले था, इसलिए परेशान नहीं होना कि भाई छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। रिस्क असेसमेंट की बात करते हो, रिस्क असेसमेंट हम पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके। और वैसे ही यूके गाइडेंस की बात है, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है किसी स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर है, यूके गाइडेंस, उसको वैसे ही छोड़ दो, कभी भी नहीं आपसे पूछेगा, वो पूछ ही नहीं सकते एग्जाम के अंदर आपसे स्पेसिफिक एक कंट्री के बारे में, इवन दो इट्स यूएस से। खैर, कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, आप ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर चला सकते हो। ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर को पता है, बिल्कुल सही पता है आपको। आप वो चीज़ चला सकते हो, ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मे बी कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल्स। आप डिफरेंट लेवल पर उनको चला सकते हो, लो लेवल पर चला सकते हो, उसको आप हाई लेवल पर चला सकते हो, आप उसको आप इंटरमीडिएट लेवल पर चला सकते हो, डिपेंड करते हो आपका लेवल पर। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके अंदर कहते हो, आप कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स की बात करते हो। जीरो टॉलरेंस ऑफ ब्राइबरी, आपके तो कोई टॉलरेंस नहीं है भाई, करनी है खुल के करो, नहीं करनी तो ना करो। फिर चैरिटेबल पॉलिसीज, डोनेशन, प्रोक्योरमेंट एंड टेंडरिंग, प्रॉपरली पेएबल फीस, सब चीज़ें यार, इसमें कुछ नहीं बड़ी चीज़ें नहीं है। आई हेट दिस थिंग। विसल ब्लोइंग, हाँ, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और विसल ब्लोइंग। कि विसल ब्लो सबसे पहले किसने की थी बड़ी आला कंपनी के अंदर? किसने की थी? लेडी एक औरत नहीं की थी, एक लेडी नहीं की थी। हो, जो काम गलत हो रहा है उसको इन्फॉर्म करने को सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करते हैं? सीनियर मैनेजमेंट को। उसके बाद किसको इन्फॉर्म करते हैं? अगर सीनियर आपको लग रहा है कि सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, किसको करते हैं? ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी भी इन्वॉल्व लग रही है तो किसको करोगे? तो एजीएम में बोलने की कोशिश करोगे। अगर आपको एजीएम में बोलना नहीं दिया जा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रेस रिलीज़ कर दो, लॉयर से पूछो, अपने लॉयर से पूछो कि क्या करना चाहिए, और प्रेस रिलीज़ करके सब कुछ डिस्क्लोज कर दो। मॉनिटरिंग इसकी कोई नहीं है यार, ये स्टडी देख लेना क्या चक्कर है इसका। आई डोंट इवन रिमेंबर कि कितने पेजेस थे। खैर, बोर हो रहे हो अभी। दी अकाउंटेंसी प्रोफेशन एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। अकाउंटेंसी प्रोफेशन और पब्लिक इंटरेस्ट के तरफ आपने कैसे लेके जाना है यार? ये बार बार इसने यही चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, तीसरी दफ़ा इसमें आ चुकी है।
प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशन क्या होता है भाई? मैं हमेशा बोलता था कि यार पैशन एंड प्रोफेशन, मगर प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म गुड। वैल्यूज इज प्रोफेशनल्स एक्शन, underpins the professional action, enhance the weight of a professional judgment. वो अगर हम आपको कहते हैं यार क्या हो आप, एसी से, आपका नाम क्या है? डॉक्टर हमजा सैयद। क्यों कहते हो डॉक्टर अपने आप को? एक आप रेप्यूटेबल प्रोफेशन से हो, आपका प्रोफेशन वो है। क्या प्रोफेशन है? आप हो प्रोफेशनल, किस प्रोफेशन से हो? डॉक्टर प्रोफेशन से। आप कहते हो ए सी हमजा सैयद मेरा नाम है, या फिर ए सी हमजा सैयद सी ए हमजा सैयद, हाँ हाँ क्या बात, कुछ भी। आप अपना प्रोफेशन भी साथ ही बता रहे हो कि यार ये मेरा प्रोफेशन है, मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो प्रोफेशन इज़ बेस्ड ऑन अ बॉडी, थियरी और स्किल, ठीक है। कॉमन कोड ऑफ वैल्यूज़ के कंडक्ट है और एक्सेप्टेबल ड्यूरिटी है सोसाइटी में। अगर आपको तो यार मैं अकाउंटेंट हूँ तो हर बंदा आपको क्या समझेगा? हाँ, ऑनेस्ट बंदा है। बाकी कंट्रीज में एक्सेप्शन इज पाकिस्तान, ऑनेस्ट बंदा है। ही मस्ट हैव शोन इंटेग्रिटी, ही मस्ट शो इंटेग्रिटी, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। इसको हम अपने पैसे दे सकते हैं। पाकिस्तान में करप्शन करते हैं यार, नहीं इससे नहीं यार, हर बंदे से रिश्वत ले रहे, बहुत ब्राइबरी करते हैं यार। अकाउंटेंट ही बनना क्यों है? एक लिटरली मैंने एक बंदे से पूछा यार तुमने अकाउंटेंट क्यों बनना है? रिश्वत ही यार बड़ी, पैसे ही बड़ा उसके अंदर, रिश्वत ही बड़ी देते हैं यार, ऑडिटर बनने का मज़ा ही कुछ और। मैं उसके साथ यार सीरियसली यार। आगे लेके जाते हैं, प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल बिहेवियर के ऊपर देखते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर होता है प्रोफेशनल तरह से एक्ट करना। प्रोफेशनल होना क्या होता है? अपनी बॉडी जो आपको सिखा रही है, कोड ऑफ कंडक्ट दे रही है, उसको फॉलो करना। कौन सी बॉडी? ACC है जैसे आपको दे रही है। पब्लिक इंटरेस्ट का कंसर्न करना, डोंट ब्रेक एनी डिसक्रेडिट टू द प्रोफेशन, अवॉइड एनी एक्शन दैट ब्रिंग्स डिसक्रेडिट टू प्रोफेशन एंड फॉलो द follow the relevant rules and laws. यार sometimes it becomes a bit irresponsive. खैर पुराना है, पढ़ना है पढ़ लेना भाई, मैं नहीं पढ़ा रहा, ये है नहीं सिलेबस में, इतना कोई खास चीज़ नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? वेलफेयर टू द सोसाइटी एज ए होल, welfare to the public as a whole and stuff like that. हाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन यार मेरा भाई लाजमी कर लेना, क्या हो गया? क्वेश्चन 2 of 2009 कर लेना यार लाजमी, ठीक है। कितने पेज हैं यार? हाँ ना लगे, बहुत पेजेस बड़े हैं, चलो लगे रहते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो किस चीज़ को? अकाउंटिंग प्रोफेशनल को बेसिस कहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ऑडिट में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंसल्टिंग, टैक्सेशन, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग, सब कुछ हमने इसी में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, हर जगह इफेक्ट होगा। केस स्टडीज आ रही हैं, केस स्टडीज मैं नहीं करूँगा, आपको पता है यार केस स्टडीज कभी नहीं करते हम लोग। एट लेवल 1 द नंबर इंक्लूडेड विद इन द अकाउंट्स ऑफ नंबर ऑफ इम्पैक्ट मैकेनिज्म द अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन सोसाइटी। इसके अंदर आप एक बड़े मैकेनिक तरीके से जाते हो और आप देखते हो कि यार आपकी कंपनी के, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, क्या वो कंपनी डायरेक्टली जो सी है वो फॉलो करी रूल्स एंड रेगुलेशंस को? ये कॉन्ट्रैक्ट्स जितने आपने किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स इससे डायरेक्टली फॉलो हो जाते हैं? सॉरी यार, ये आई एम वेरी सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली किससे फॉलो हो जाते हैं? IAS 11 से, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। और रेगुलेशंस रूल्स तो हर कंपनी के, हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं, तो उसको आप देख सकते हो। जजमेंटल इश्यूज, दूसरी चीज़ क्या है? जजमेंटल इश्यूज, वो जजमेंटल बात है, हर बंदे का अपना जजमेंट माइंड है। आई ऑलवेज रीड दिस अकाउंटिंग एज अ ओसामा बिन लादेन प्रोफेशन मगर एज अ वैल्यू लेडन प्रोफेशनल क्या होता है? आई डोंट थिंक इसको लेड इन पढ़ते हैं या फिर लेड इन कहते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो अगर देख लीजिएगा, गूगल कर सकते हैं अगर टाइम हो आपके पास, देखिएगा ज़रूर कि उसको कहते क्या हैं। इसके अंदर होता है कि यार आप देखते हो कि मैक्सिमाइज देयर पर्सनल वेल्थ, किसकी?
Even at the end, much accounting literature does not assume that accounting are producing information for individual or corporate seeking to maximize personal wealth. मतलब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हो, अगर हर बंदे के पास राइट है वो चीज़ें देख सकता है, हर बंदे के पास अपना राइट है। आप इकोनॉमिक चॉइसेस करते हैं, बहुत ही घटिया सोच है ये, इसको मैं साइड पर लेके जा रहा हूँ। और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है, क्रिटिसिज्म पढ़ लीजिएगा अगर आपको समझ आ जाती है तो। क्रिटिसिज्म ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन के, और इन क्रिटिसिज्म को मेरा भाई याद नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो आपका कभी भी अकाउंटेंट बनने का दिल नहीं जाएगा। अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या बात है ये, अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब है? अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन एडवाइस, यार ये उसकी बुक थी बंदे की। और मैं समझता हूँ ये बुक सिर्फ लोग लिखते इसलिए कि इनको रॉयल्टीज़ मिल जाएं, और हम फंस जाते हैं इनको पढ़ने के चक्कर में। पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं ये, यू कैन इवन इग्नोर दिस। आई एम सॉरी, मैंने उल्टा करने की कोशिश की थी, ये ज़्यादा उल्टा हो। हाँ, हम लोग इस तरह लिखता हूँ। क्या इग्नोर, कोई मसला की बात नहीं, इग्नोर कर दें। बहुत ही फजूल चीज़ें हैं और कभी भी एग्जाम में भी पूछी जा नहीं सकती, और इसके ऊपर कुछ बात भी नहीं है, इन्होंने लिखी नहीं। एक्टिंग अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू पैसिव, क्यों? फेलिंग टू इम्पोज, मतलब आप ऑडिटर कहेगा कि यार मैंने IAS को फॉलो ही नहीं करना, तो आप ऑडिटर हो भाई, तुम कौन हो, जाके अंडे बेचो। एम्फेसाइज ऑन द रॉन्ग प्रिंसिपल्स, आप एक रॉन्ग प्रिंसिपल्स, I'm sorry, आप एम्फेसाइज किस पे कर रहे हो? रॉन्ग प्रिंसिपल्स पे, गलत चीज़ें लेके चल रहे हो। आपका प्रिंसिपल जो से लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में डिस्क्लोजर देना यार, वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर आपने चाहिए चलना। टीचिंग अकाउंटेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है? एथिक्स, F1 से एथिक्स पढ़ रहा हूँ मैं तो, थक गए यार एथिक्स पढ़ के। फिर भी आप एथिकली बिहेव नहीं करोगे, फिर तो काम हो गया आपका। इस्टेब्लिश अ लॉन्ग टर्म कोजी रिलेशनशिप, मतलब चीज़ी रिलेशनशिप। आपकी फाइनेंस डायरेक्टर है, उसको आप बड़े खुश होकर मिलते हो, उसको पता है आप खुश होकर क्यों मिलते हो, और आपको भी पता है खुश होकर क्यों मिलते हो। आप ऑडिटर हो कंपनी के, ऑडिटर भी नहीं, आप ऑडिट मैनेजर हो, ठीक है, सिंपल ऑडिटर भी नहीं हो, और फाइनेंस डायरेक्टर बड़ा खुश होकर मिलते हो, खाने पे भी ले जाते हो उसको। तो क्या चक्कर होता है इससे? और नॉन ऑडिट सर्विसेज हासिल करने के लिए आप कहते हैं यार थोड़ा अच्छे तरीके से बात करें इन सब लोगों से, हमें नॉन ऑडिट सर्विसेज भी मिल जाएंगी, इन अदर वर्ड रेट भी मिल जाएगी। दोनों चीज़ें अच्छी हैं, एक तीर से दो निशाने। और टू स्मॉल अ नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स, क्या मतलब? Allow the creation of too small a number of large firms who dominate the audit of major listed companies and therefore can effectively set the agenda as regards to the scope of audit work. PwC, KPMG, PNG, और कौन कौन सी हैं जितनी भी आपके दिमाग में आ रही हैं? KPMG है, PwC है, और कौन सी है? खैर मेरे दिमाग में और कोई नहीं आ रही, डिलॉयट है, जितनी भी हैं जो भी आपके पास आ रही हैं, बिग फोर, उन्होंने अपनी आइडियाज़ रख दी हैं, वो उनका अपना प्रोसेस है। बड़ी कंपनियाँ जाती हैं उनके पास हैं, पेप्सी वाला KPMG को छोड़ के PwC के पास जाएगा, PwC को छोड़ के डिलॉयट के पास जाएगा, वो कभी भी थर्ड पार्टी या मीडियम साइज फर्म के पास नहीं आते। क्यों? उन्होंने यही सोच लिया यार कि दोज पीपल आर द फादर्स ऑफ द अकाउंटिंग फर्म्स, और उनके पास ही जाना है। कोई इफेक्ट नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे वाले दोस्तों बेहतर कर रहे हैं, मीडियम साइज फर्म बेहतर कर रही नहीं, यही लोग अच्छा करते हैं, तो वो फादर बन चुके हैं इन सब चीज़ों के। यहाँ पे टॉपिक का एंड आता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक था। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन बचता है और आप आई होप कि कोई क्वेश्चन हो आपके पास, तो आप मेरे से लाजमी पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।